दोस्तों रतन इंडिया पावर की बात करें, स्टॉक के अंदर फिर से अपर सर्किट का दौर शुरू हो गया। 15.5 तक नीचे खरीदारी का मौका मिला था और वहां से स्टॉक देख सकते हो फिर से 18.5 तक पहुंच चुका है। और यहाँ पे सबसे जो बड़ी बात है, क्या ये तेजी का दौर आगे भी जारी रहने वाला है या फिर यहाँ से गिरावट की संभावना बनेगी? आखिर बड़े फंड हाउस का रुझान क्या है स्टॉक को लेकर? क्योंकि आखिर अपर सर्किट और लोअर सर्किट तो बड़े फंड हाउस के खरीदारी के दम पे ही लगते हैं, क्योंकि यहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर जितनी खरीदारी करते हैं उससे कोई अपर सर्किट लोअर सर्किट नहीं लग सकते। ऐसे में हमें ये जानना जरूरी होता है कि आखिर बड़े फंड हाउस इस स्टॉक के अंदर कर क्या रहा है। कहीं ये ऑपरेटर का गेम तो पूरा नहीं चल रहा है, क्योंकि ऐसे में ट्रैप में फंसने की संभावना भी बन जाती है। फंडामेंटली कंपनी कैसी है और पावर सेक्टर के लिए आगे की क्या संभावना है, इन सारी बातों को इस वीडियो के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो अभी लगभग 2:45 के आसपास का टाइम है। अभी बाजार क्लोज होने में लगभग पौना घंटा बाकी है। स्टॉक की शुरुआत आज निगेटिव हुई है, आपको ध्यान रखना चाहिए 17.89 पर। क्लोजिंग कल की 17.90 के आसपास थी और इंट्राडे में 17.40 का लो भी बना, यानी आज प्रॉफिट बुकिंग जम के हुई है इसके अंदर। लेकिन कुछ बड़े फंड हाउस की बड़ी खरीदारी के दम पे स्टॉक में लग गया अपर सर्किट 18.79 पर 5% का। तो फिलहाल स्टॉक ASM लिस्ट में शामिल है। यहाँ पे सिर्फ आप डिलीवरी बेसिस काम कर सकते हैं, इसमें इंट्राडे ट्रेडिंग नहीं होती है। तो आप देख सकते हो कि स्टॉक अभी फिलहाल अपने ऊपरी लेवल से नीचे है, 18.79 पर तो पहुंच चुका है, लेकिन 21.10 का इसने हाई बनाया था 4 तारीख को जब रिजल्ट डिक्लेयर हुआ था। उसके बाद देख सकते हो स्टॉक में गिरावट का दौर शुरू हुआ और 15.65 का इसने लो बनाया था पिछले दिनों। और आपको ये पता ही होगा, तो रेगुलर हमारे इस पे वीडियो बनने मैंने आपको कहा ही था कि 15.5-16 के आसपास ये स्टॉक सर्किट इसका खुल जाएगा और यहाँ से फिर बाउंस बैक की संभावना बनेगी। बिल्कुल वैसा ही हुआ और आप देख सकते हो कि 15.65 से स्टॉक ने दौड़ना शुरू कर दिया। लोअर सर्किट लगा उसी दिन, उसके बाद में अपर सर्किट लग गया, सीधा एक ही दिन में 10% का अप डाउन देखने को मिला। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो कि वॉल्यूम में भी आज अच्छी वृद्धि है, क्योंकि आज ट्रेडिंग कुछ हुई है। तो पिछले एक महीने पहले इसका 11 करोड़ का वॉल्यूम था, 8 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले 4 करोड़ का वॉल्यूम था, वो पूरा का पूरा डिलीवरी बेस काम हुआ, क्योंकि स्टेज 4 में ASM लिस्ट में आ चुका था। और यहाँ पे देख सकते हो कि कल 2 करोड़ के आसपास का वॉल्यूम हुआ था, आज 9 करोड़ का ज़बरदस्त वॉल्यूम हुआ है। वैसे आज अब देखें तो सुबह सुबह इसमें बहुत ही ज़बरदस्त वॉल्यूम होता, वॉल्यूम टॉपर बना। देख सकते हो कि नंबर 1 पे वोडाफोन आइडिया था, नंबर 2 पे GTL इंफ्रा, तो तीसरे नंबर पे रतन इंडिया पावर था। तो काफ़ी भारी वॉल्यूम में कामकाज हुआ। यहाँ पे एक ब्राइटकॉम ग्रुप से बड़ी खबर निकल के आ रही है। ब्राइटकॉम ग्रुप में ट्रेडिंग को बिल्कुल रोक दिया गया है दोनों ही एक्सचेंज में, और इसके पीछे कुछ बड़े रीज़न निकल के आ रहे, जो फैसला लिया गया जिसकी वजह से लोगों को नुकसान हो सकता है। शेयर होल्डर अब अपने शेयर नहीं बेच पाएंगे। तो पूरा इस खबर को अच्छे से समझना है अगर आपको, तो इस पर ऑलरेडी हमारा इससे पहले वीडियो बन चुका है, आपके जाके जरूर देखें। आगे ब्राइटकॉम ग्रुप में आगे जाके क्या होने वाला है, शेयर होल्डर को क्या किस तरह से राहत मिलेगी, वो सारी जानकारी आपको उस वीडियो के माध्यम से मिल जाएगी। अब एक जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, यहाँ पे प्रसन्ना कुमार मोटूपल्ली जो CMD है NLC इंडिया के, उनकी तरफ से बड़ा बयान निकल कर आया है कि आने वाले 2025 तक जो उन्होंने एम रखा है कि करीब 2.5 करोड़ टन कोल का प्रोडक्शन करेंगे। यानी जिस तरह से इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन बढ़ रहा है उसको पूरा करने के लिए अब सबसे बड़ा जो जरिया है वो कोल ही है। थर्मल पावर प्लांट के माध्यम से जो बिजली बनेगी उसके माध्यम से ही ऊर्जा की ज़रूरत को पूरा किया जा सकता है। और लगातार हमारा इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन बढ़ रहा है, रोज़ नए रिकॉर्ड हाई बन रहा है, ऐसे में कोल की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये जो रिपोर्ट है ये साबित कर रही है कि आने वाले समय भी कोल बेस्ड पावर प्लांट का काम तेज़ी से बढ़ता रहेगा। और ऐसे में रतन इंडिया पावर के लिए भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है। ऐसे में जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है उनको यहाँ पे निवेश के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि कंपनी अब देख सकते हो कि आने वाले समय अपने बिजनेस को लेकर बहुत सारी प्लानिंग कर चुकी है। कुछ अपने एसेट बेच के इन्होंने भारी कर्ज को भी चुका है, और साथ में अगर आप देखें तो कंपनी के पास अच्छा खासा कैश फ्लो भी आया है। एक बार इसकी सेहत को देख लेते हैं, तो यहाँ पे इस समय मार्केट कैप इसका 10,090.43 करोड़ के आसपास है। नंबर ऑफ शेयर्स देखें तो 537.01 करोड़ है। PB इसका 2.2 का है। और कंपनी के कैश की बात करें, इस समय 232.18 करोड़ का कंपनी के पास कैश है। प्रमोटर की होल्डिंग यहाँ पे 44.06% के आसपास है, जो काफ़ी अच्छी बात है। यानी प्रमोटर की स्थिति मजबूत है, 40% के ऊपर प्रमोटर की होल्डिंग है, तो कंपनी में उसकी स्थिति अच्छी कह सकते हैं। सेल्स ग्रोथ फिलहाल -0.87% है
और इसका ROC 9.27% है। इंटरप्राइजेस वैल्यू देखें तो 13,716.81 करोड़ की है। इसकी फेस वैल्यू स्टॉक की 10 रुपीज़ है। बुक वैल्यू इसकी 8.53 की है और कंपनी के टोटल डेट की बात करें तो 3,858.56 करोड़ के आसपास है। इसका EPS -1.91 है और इसका ROE 6.11% है। प्रॉफिट ग्रोथ फिलहाल -4.45% है। तो ठीक ठाक लग रही है, अब सेहत में सुधार दिख रहा है। कंपनी की फाइनेंशियल सेहत को देखें तो यहाँ पे आपको पता चलेगा कि जो कंपनी का कैश फ्लो बढ़ा है, यहाँ पे 2020 में 615.54 करोड़ के आसपास था, जो 2023 तक बढ़ के 1024.28 करोड़ तक पहुँचा है। तो कंपनी लगातार कैश जनरेट कर रही है, ये अच्छी बात है। और लगातार पिछले 4 साल से हम देख रहे तो कंपनी का नेट कैश फ्लो बढ़ ही रहा है, जिससे हम कह सकते हैं कि वो अपने डिसीजन है वो ले पाएंगे। यहाँ पे अगर हम इसकी टोटल एसेट और लाइबिलिटीज़ की बात कर लें तो 2020 में यहाँ पे देख सकते हो इनकी जो टोटल एसेट थी वो करीब 11,825.42 करोड़ के आसपास थी और कंपनी की जो लाइबिलिटीज़ थी वो 649.73 करोड़ के आसपास थी। 2023 में अगर आप देखें तो कंपनी की एसेट बढ़ के 12,144.15 करोड़ तक पहुंच गई। सामने कंपनी की लाइबिलिटीज बढ़ी है 6,159.18 करोड़ के आसपास थी। तो पिछले 2 सालों से कंपनी की लाइबिलिटीज बढ़ी है, इस बार कुछ सुधार जरूर हुआ है। तो आने वाले समय संभावना पॉजिटिव बनेगी, ये बात तो क्लियरली दिख रहा है। बिजनेस इसका ठीक लग रहा है। अब यहाँ पे एक बार जो बड़ी डील हो रही है उसको समझिए कि बड़े फंड हाउस का रुझान पर स्टॉक को लेकर कैसा है। तो सुबह 9:15 पर 17.85 की प्राइस से 12,97,000 शेयरों की एक बड़ी प्रॉफिट बुकिंग हुई। फिर 9:21 पर 17.84 की प्राइस से यहाँ पे 6,22,000 शेयरों की एक खरीदारी हुई। उसी समय 9:21 पर 17.84 की प्राइस से ही 6,30,000 शेयरों की एक खरीदारी और हुई। उसके बाद 9:39 पर 18.79 की प्राइस से यहाँ पे 30,60,000 शेयरों की बम्पर प्रॉफिट बुकिंग हुई, यानी किसी बड़े फंड हाउस ने बड़ी प्रॉफिट बुकिंग की है। फिर उसी समय 9:39 पर 18.84 की प्राइस से 15,51,000 शेयरों की फिर से एक खरीदारी हुई। फिर 9:44 पर 18.79 की प्राइस से 20,78,000 शेयरों की एक प्रॉफिट बुकिंग और हुई। और उसके बाद 9:45 पर 18.79 की प्राइस से यहाँ पे करीब 7 लाख शेयरों की एक प्रॉफिट बुकिंग और हुई। फिर 9:47 पर 18.77 की प्राइस से 5 लाख शेयरों की एक प्रॉफिट बुकिंग और हुई। तो भले ही अपर सर्किट लगा होगा, लेकिन जिस तरह से प्रॉफिट बुकिंग हो रही है, इशारा है कि अब यहाँ पे स्टॉक में जल्दी यहाँ पे ठहराव थोड़ा सा आ सकता है। स्टॉक थोड़े समय के लिए आपको कंसोलिडेट होता हुआ दिखाई दे सकता है 20 रुपये के आसपास। अब इसकी परफॉर्मेंस देखिए, पेयर कंपनियों की तुलना में इसका प्रदर्शन काफ़ी अच्छा रहा है। पिछले एक महीने में रतन इंडिया पावर ने 64% का पॉजिटिव रेटिंग दिया है। NTPC में 3% की तेजी बनी है। अदानी पावर में 19% की तेजी बनी है। अदानी ग्रीन में मात्र 0.62% की तेजी थी। टाटा पावर में 4.58% की तेजी बनी। JSW एनर्जी में 13% की तेजी थी। NHPC में 4% की तेजी बनी। टोरेंट पावर में 16% की तेजी बनी। SJVN में 4% की तेजी बनी। तो विनर बिल्कुल आपको रतन इंडिया पावर दिखाई देगा। यहाँ पे बात कर ले अगर 3 मंथ की, तो रतन इंडिया पावर ने 124% का बम्पर रिटर्न दिया। इस दौरान NTPC में 14% की तेजी बनी है। अदानी पावर में 39% की तेजी बनी। अदानी ग्रीन 4.89% डाउन रहा। टाटा पावर में 17% की शानदार तेजी बनी। JSW एनर्जी में 43% की तेजी बनी। NHPC में अगर आप देखें तो 21% की तेजी बनी। टोरेंट पावर में 38% की तेजी बनी और SJVN में 15% की तेजी। तो यहाँ पर भी विनर आपको बिल्कुल रतन इंडिया पावर ही दिखाई देगा, यानी अपनी पैर कंपनियों की तुलना में इसका प्रदर्शन लगातार अच्छा रहा है। अगर हम बात कर ले इसके 1 ईयर के रिटर्न की, तो रतन इंडिया पावर ने 357% का बम्पर रिटर्न दिया है। इस दौरान NTPC में 96% की तेजी बनी है। अदानी पावर 182% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है और अदानी ग्रीन में 88% की तेजी बनी है। टाटा पावर में 100% की तेजी बनी है। JSW एनर्जी में 156% की तेजी है। NHPC में 127% की तेजी है। टोरेंट पावर की बात करें तो 139% दौड़ा है और SJVN में 255% की शानदार तेजी बनी है। NLC में 133% की तेजी है। तो यहाँ पर भी विनर बिल्कुल रतन इंडिया पावर है। ऐसे में स्टॉक बिल्कुल काफ़ी अच्छा प्रदर्शन करा है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बने रह सकते हैं, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर एक बार अपना थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करने के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर्स बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।